नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं खालिद शहबाज। आप देख रहे हैं गवाह न्यूज़। हैदराबाद के बल्दी इंतखाबात में मुख्तलिफ सियासी जमातों के कायदीन का लबो लहजा तल्ख होता जा रहा है। अखलाक और आदाब को बाला ताख रखते हुए तकारीर की जा रही हैं। हैदराबादी अवाम को मजहबी बुनियादों पर तकसीम करने की कोशिश की जा रही है। इनमें बीजेपी कायदीन सबसे आगे हैं। दूसरी तरफ बीजेपी ने हैदराबाद के इंतखाबात को अपने विखार का मसला बना लिया। चुनांचे कॉरपोरेटर्स को जिताने के लिए नेशनल लीडर्स हैदराबाद का दौरा कर रहे हैं। अभी हाल ही में बेंगलोर की एक बीजेपी लीडर ने हैदराबाद के माहौल को ख़राब किया। अब कुछ और कायदीन चाहते हैं कि हैदराबाद को ज़ाफ़रानी रंग में ढाल दिया जाए। चुनांचे आज बीजेपी ने ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के इंतखाबात के लिए पार्टी का मंशूर जारी किया, जिसमें अवाम से कई वादे किए गए। पुराने शहर की तरक्की के लिए खुसूसी पैकेज का वादा किया गया। पुराने शहर में बरखी की चोरी को रोका जाएगा। मुफ्त कोरोना वैक्सीन देने, मुफ्त बरखी, ख़वातीन को मुफ्त सफ़र की सहूलत शामिल है। महाराष्ट्र के साबिक़ चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस, मरकज़ी वज़ीर किशन रेड्डी ने GHMC का इंतखाबी मंशूर जारी किया। इस मौके पर बीजेपी तेलंगाना के सदर बंडी संजय, लक्ष्मण, DK अरुणा और विवेक वेंकटरस्वामी मौजूद थे। इस मौके पर खिताब करते हुए फडणवीस ने कहा कि तेलंगाना की तश्कील में बीजेपी का बहुत ज़्यादा किरदार है। हम समझते हैं कि आवाम क्या चाहते हैं। हमने लोगों से बात की और मंशूर तैयार किया। 17 सितंबर को सरकारी तौर पर यौम आज़ादी हैदराबाद मनाया जाएगा। TRS के सीनियर लीडर जनाब सैयद शाह नूरुल्लाह कादरी ने हैदराबाद को फ़िरक़ापरस्त ताकतों के चंगुल से बचाने की ज़रूरत पर जोर दिया। मीडिया प्लस ऑडिटोरियम में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए जनाब कादरी ने कहा कि हैदराबाद के बल्दी इंतखाबात को बाद सियासी जमातें अपने सियासी मफादात की खातिर मैदान जंग में बदल रही हैं। जिस तरह की ज़बान लबो लहजा इख्तियार किया जा रहा है, इससे फ़िरक़ापरस्ती बढ़ती जा रही है। इस पर फौरी लगाम देने की ज़रूरत है। इन्होंने चीफ मिनिस्टर KCR की जानिब से फ़िरक़ापरस्त अनासर को दी गई वार्निंग का खैर मकदम किया और कहा कि मिस्टर KCR लॉ एंड ऑर्डर की बरकरारी के मामले में संजीदा हैं और वो फ़िरक़ापरस्त ताकतों को कुचलने की सलाहियत रखते हैं। जनाब कादरी ने कहा कि हैदराबाद के बल्दी इंतखाबात को कौमी सतह पर भी ये अहमियत हासिल है कि TRS कौमी सतह पर एक ताकत है और आने वाले दिनों में मिस्टर KCR कौमी सतह पर अहम रोल अदा करने वाले हैं। यही वजह है कि आज बीजेपी के नेशनल लीडर्स अपनी तमाम ताकतें हैदराबाद में झोंक रहे हैं। बीजेपी जैसी जमातों के पास मसाइल पर बात करने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि जब से बीजेपी हुकूमत ने मुल्क की बागडोर संभाली है, तब से हर शोबे में तबाही और बर्बादी शुरू हुई है। मुल्क की दौलत चंद मुट्ठी भर लोगों के हाथ में आ गई है। गरीब आवाम के हिस्से में सिर्फ वादे रह गए। चूँकि बीजेपी आवाम के सवालात का जवाब नहीं दे सकती, लिहाजा वो इन्हें जज्बाती तकारीर में उलझा कर इनका इस्तेसाल कर रही है। फुटबॉल के अजीम खिलाड़ी डिएगो मैराडोना की मौत पर स्पोर्ट्स की दुनिया रंजो गम में डूबी हुई है। मैराडोना अर्जेंटाइन टीम के खिलाड़ी थे, जिनकी क़यादत में अर्जेंटाइन ने 1986 का वर्ल्ड कप जीता था। पेले के बाद फुटबॉल के दूसरे अजीम खिलाड़ी तस्लीम किए जाते हैं। 1996 वर्ल्ड कप क्वार्टर फाइनल में इंग्लैंड के खिलाफ इनका बनाया गया गोल 20वीं सदी का सबसे अजीम और बेहतर गोल करार दिया गया। मैराडोना चाहे फुटबॉल के मैदान में रहे या बाहर, वो एक इंटरनेशनल हीरो रहे। पेले ने कहा था कि वो और मैराडोना कभी आसमान पर फुटबॉल खेलेंगे। दोनों की उम्र में 20 साल का फ़र्क होने के बावजूद दोनों बेहतरीन दोस्त रहे। आखिरी दिनों में वो अर्जेंटीन टीम के कोच भी रहे थे। ये थी आज की चंद अहम खबरों पर नज़र। हम फिर हाजिर होंगे ऐसी कुछ खबरें लेकर। देखते रहिए गवाह।